शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेधि वेदस्य म आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्
अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं ततपौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। दो सौ नौ से आनंदमय कोश। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्ति तमो जिम्भिता स्यादानंदमय प्रियादि गुणकः श्रेष्ठार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतीनाम् आनन्दरूपः स्वयं भूत्वानन्दति यत् साधु तनुभृन् मातः प्रयत्नं विना आनन्दमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फुटिरुत्कटा स्वप्नजागरयोरीशद इष्टसन्दर्शनादिना नैवायमानन्दमय परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृते विकारात् कार्यत्वहेतो सुकृतक्रियाया विकार
संघात समाहितत्वात् पंचानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः तन्निषेधावधि साक्षी बोधरूपोऽवशिष्यते योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारो निरंजनः सत्स्वरूप सविज्ञेयः सात्मत्वेन विपश्चिताः स्वात्मत्वेन विपश्चिता। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य इस विवेक चूड़ामणि मणि नामक ग्रंथ के अंतर्गत क्रमशः आत्मा अनात्मा का विवेक कराते हुए क्रमशः अनात्माओं का विचार करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीरों के बारे में सुना, उनसे आत्मा किस प्रकार से अलग है उसको भी हमने समझा। फिर उसी क्रम में ही विस्तार से पंच कोशों का विवेक प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश तक की हमने यहाँ पर सब सुना उसके विषय में। और उसके सुनते हुए युक्ति युक्त आचार जो है उससे अपना जो आत्मा है, पृथक है, उसको भी अच्छी प्रकार से समझाया। और धीरे धीरे सुनते सुनते स्वयं भी अनुभव होता है कि हाँ, अपने आत्मस्वरूप की झलक तो प्राप्त होती ही है। और कई बार ऐसा मन में लगता है कि हाँ, लगता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा। वास्तव में ऐसा हो चुका है, हम तो सुन रहे हैं कि हाँ क्या क्या हुआ है। अगर आज हम जीव भाव में हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व इस संसार के बंधनों में फंसे हुए हैं, तो कैसे कैसे इस बंधन में हम आए हुए हैं, क्या क्या इस क्रम हुआ है, तो उस क्रम को जान करके उसके ठीक विपरीत हम चल करके उस बंधन से हम धीरे धीरे मुक्त भी हो सकते हैं। तो कैसे हमारी आज की वर्तमान स्थिति बनी हुई है और जो भी हमारे विचार हैं वो जैसे भी हैं वो किस कारण से हैं, सब बता रहे हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा देह पर ही स्थित हो, तो देह की ही भरण पोषण में लगा रहे, तो लगता है कि शरीर ही सब कुछ है, तो समझ लें कहीं ना कहीं उसकी स्थिति कहाँ पर है, अन्नमय कोश। उसने अन्नमय कोश को ही आत्मा मान लिया है। कोई ऐसा है कहा नहीं, देह से थोड़ा उसका चित्त इतना आसक्त नहीं है, बल्कि थोड़ा ध्यान करने वाला, प्राणायाम इत्यादि करने वाला नहीं, थोड़ा कसरत करने वाला हो कि थोड़ा शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, थोड़ा संयम करना चाहिए, प्राणों का संयमन करना चाहिए, तो समझ लें कहीं ना कहीं उसने प्राण को आत्मा मान रखा है और उसमें ही उसका समर्पण हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता होगा, कौन कौन सा आसन, कौन कौन सा प्राणायाम करना है। तो उस तरह से समझ लें कि उसकी स्थिति कहाँ पर है, कहाँ अभी वो प्राणमय कोश को ही आत्मा मान करके जीवन जी रहा है। कोई ऐसा है धीरे धीरे और थोड़ा ऊपर है, थोड़ा भाव जगत में जीवन जी रहा है। और ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार देखा जाता है समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भावात्मक ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ को भाव में लेने का प्रयास करते हैं, एक अलग ही दुनिया में उनका जीवन चल रहा होता है। यथार्थ के धरातल पर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के धरातल पर जीवन जीते हैं, उसको ही सत्य मान करके। तो कहाँ पहुँच गए हैं, समझ लें कि कहीं ना कहीं वो फिर मनोमय कोश को ही आत्मा मान करके जीवन जी रहे हैं, यहाँ तक उनकी पहुँच है। और भाव जगत में है तो कभी सुखी भी होते हैं, कभी दुखी भी होते हैं। अरे यहाँ तक कि भक्त समाज में भी देख लें तो कभी बड़े आह्लादित होते हैं, कभी बड़ी आनंदित होते हैं, और कभी रोते भी, आंखों से आंसू भी बहते हैं उनके। भले संसार के लिए ना हो लेकिन भगवान के लिए ही
कभी बहुत प्रसन्न होंगे और कभी भगवान के लिए फिर वो विरह के रूप में योग में रोते भी हैं। तो वो चीज़ें भाव अगर जगत पे हैं तो भी उतार चढ़ाव उसमें भी दिखाई देता है। उसके ऊपर कोई कुछ ऐसे होते हैं जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते रहते हैं, ऐसा क्यों, कहाँ, कैसे। वो सीधे हर चीज को स्वीकार नहीं करते जब तक उसको अच्छी प्रकार से जान ना ले। और जान लेते हैं तो कहते हैं हाँ मैंने इसको अच्छी प्रकार से जान लिया है, अब मेरे मन में कोई संदेह संशय नहीं है। तो ऐसी जो वृत्ति में जीवन जी रहे हैं कि हर चीज को विवेक की कसौटी पर कस करके विचार करते हुए तुरंत निर्णय नहीं देते। जैसे समाज में होता है कई बार कुछ एक प्रवृत्ति होती है, कोई क्रिया हुई तुरंत प्रतिक्रिया हमने दे दी। धरातल पे जाने की कोशिश, विचार करने की कोशिश नहीं करते, थोड़ा हम विचार तो करें कि इसके आगे पीछे को भी जानने का प्रयास करें। कोई घटना घटित हुई तत्क्षण कईयों की प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती है। और कई बार प्रतिक्रिया जो आती है और जब विचार करते करते जब वास्तविकता का पता चलता है तो दिखाई क्या देता है कि जिस चीज पर लोग बहस कर रहे थे वो वस्तु स्थिति बिल्कुल उससे अलग थी, कुछ और निकल जाता है वहां पर। तो कहीं ना कहीं जो इस स्थिति में रहते हैं तो समझ लें वो कहीं ना कहीं विज्ञान में कोश में है, बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा, बुद्धि का जीवन रहता है। कहते बुद्धिजीवी हैं, विचार के आधार पर ही अपने सारे कार्यकलापों को करते हैं। तो विज्ञानमय कोश और उसके लक्षण ही दिए, ज्ञाता कर्ता भोक्ता, उसके स्पष्ट लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन क्रमशः धीरे धीरे सबको समझाते हुए समझा दिया कि ये सब के सब आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है? तो जैसे हर एक कोश को विचार करते उसके अंतरतम वाले कोश को आत्मा मान रहे थे कि हाँ इसके भीतर कोई है जिसके द्वारा ये प्रभावित हो रहा है, संचालित हो रहा है। ऐसे ही जब आए विज्ञान में कोश में तो जब ये स्पष्ट हो गया कि ये आत्मा नहीं, तो फिर आत्मा क्या है? तो कहा कोई है, कुछ है इसके भीतर जिसके द्वारा ये नियंत्रित हो रहा है। तो किसके कारण नियंत्रित हो रहा है? तो आप कह सकते हो हम कुछ भी विचार करते हैं तो कोई भी जो विचार करता है या कुछ भी जानने का प्रयास करता है तो अपने दुख के लिए नहीं बल्कि सुख की प्राप्ति के लिए, सुख के हेतु से ही वो कुछ भी करने को तैयार होता है। सुखाय कर्माणि करोति लोक, भागवत जी में ऐसी वर्णन किया कि जो जगत के सब प्राणी हैं वो सबके लिए, सब सुख के लिए ही प्रयास करते हैं। तो जो विचार कर रहा है, जो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, किस लिए कर रहा है? सुख के लिए, जिससे भी उसको सुख मिले तो सुख से प्रेरित होकर के वो सारे कर्म करता है आनंद के लिए, उसी को सब कहा। तो लगा कि हाँ ये जो इसके भीतर, और देखो जरा सा किसी चीज से सुख मिल जाए तो हमारे भीतर संस्कार बैठ जाता है कि हाँ ऐसा करने से हम सुखी होते हैं, और बार बार वैसा फिर हमारे भीतर करने की इच्छा होती है कि ऐसा किया था तो हम दुखी हुए थे तो ऐसा नहीं करना है, और ऐसा किए थे तो हम सुखी हुए थे तो ऐसा करना है। और पूरे जिंदगी में लोग सुख के से ही प्रेरित करके आपको कर्मों में लगाते हैं। शुरुआत से ही ऐसा कर लेगा तो सुखी हो जाएगा तो हम करने लगे, पढ़ ले तो सुखी हो जाएगा तो पढ़ने लगे, नौकरी कर ले तो सुखी हो जाएगा तो करने लगे, विवाह कर ले सुखी हो जाएगा। देखिए सब कहीं ना कहीं सुख से ही प्रेरित होकर हम सब चीज़ों में लग रहे हैं। तो ये हुआ कि ये जो विज्ञान में कोश है, जो ये बुद्धि भी कार्य करती है, तो ये भी सुख से प्रेरित होकर के करती है। तो इसके भीतर ये जो आनंद की जो इच्छा है, सुख भोगने की जो इच्छा है, वो इसका प्रेरक है, इसका भी अंतरतम इसका आत्मा है। तो क्या है वो? कहा ये आनंदमय कोश है। तो अब विचार इसी पर कर रहे हैं कि अब आनंदमय कोश को भी समझो कि ये जिस आनंद, जिस सुख के द्वारा प्रेरित हम संसार में कर्म करने में लगे हुए हैं वो वास्तव में क्या है। और देखें कहीं ना कहीं अपने भीतर अपूर्णता, अभाव, अपने भीतर दुख की जब स्थिति होती है तब हम किसी दूसरे से सुख के लिए जुड़ते हैं। कभी होगा मन बहुत दुखी हो तभी मन होगा कि फोन उठाएं, किसी से बात कर लें, मन हल्का हो जाए।
ये हम लोग पर फोन, बहुत सारे फोन ऐसे ही आते हैं, वो कहते हैं आज मन ठीक नहीं लग रहा था तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। अच्छा, जब तक अंदर प्रसन्नता थी तो कोई आवश्यकता नहीं थी। गुरुदेव कई बार कहते हैं अच्छा आज कोई संकट आया है तो याद आई गुरु जी की। और दोहा ही है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो कहते जब तक भीतर दुख की स्थिति का अनुभव ना हो तब तक हम किसी और से जुड़ते नहीं, और उस सुख के लिए फिर हम संसार में सारे संबंध, जैसे कहा था ना कि जो संबंध भी बन रहा है वो किस कारण से, समय सबका प्रेरक क्या है, कहा सुख की प्राप्ति। सुख से ही प्रेरित होकर के हम सारे कार्यकलाप करते हैं। सुख के लिए हम सो भी जाते हैं और सुख के लिए ही फिर हम उठते भी हैं। सोए सोए अगर सुख मिलता रहे तो कोई उठेगा ही नहीं। लेकिन सबका अनुभव है कि कितना सोए, सोते सोते भी लगता है कि अब बस बहुत हो गया, उठते हैं कुछ करते हैं। तो सुख के लिए हम फिर खड़े हो गए, उठ खड़े हुए। तो ये हुआ कि कोई सुख ये है जिसके कारण, तो उसे कह दिया ये भीतर विज्ञान में कोश का भी जो नियामक है, संचालक है, कौन है, कहा भीतर कुछ है आनंदमय कोश। तो है क्या, तो उसको समझाते हैं अब आगे। अगला जो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है आनंदमय कोश का, देखा फिर से पढ़ते हैं। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, वृत्ति तमोजिंभिता, स्यादानंदमय प्रियादि गुणकः, श्रेष्ठार्थ लाभोदयः, पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनाम्, आनंदरूपः स्वयं भूत्वानन्दति यत् साधु तनुभृन्, मात्र प्रयत्नं विना। जो चिन्मय मिशन वाली होगी उसमें आखिरी पंक्ति में भूतवा की जगह होगा सर्वे। सब भाव सब एक ही है, निकल जाएगा उससे दोनों से। तो कह रहे अब आनंदमय कोश को बता रहे हैं कि स्यात् आनंदमय, आनंदमय कोश होता है। क्या कैसे होता है, अलग अलग क्यों लिखा है जी? जब हमारे शंकराचार्य जी ने एक लिखा तो ये तो कह रहे थे पब्लिकेशन का होता है ना कई बार। जैसे कोई ग्रंथ जो ज्यादातर हमारे समाज में क्या सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है गीता प्रेस। फिर मान लो जिसमें गीता प्रेस नहीं रही होगी और प्रकाशन के लिए पुस्तक आई, तो जैसे हम लोग सामने भी आता है ना, प्रूफ रीडिंग के लिए आता है कई बार। सबसे ज़्यादा हमसे प्रश्न लोग यही पूछते, जो लिख रहा होता है कोई गुरुजी का ग्रंथ, तो फ़ोन करता है महाराज जी ये श्लोक गुरुजी ने बोला है कहाँ का है। तो जो समझ में आया ढूंढ लिया, मिल गया, कहीं ग्रंथ पे याद आ गया, नहीं आता है तो फिर मदद लेते हैं किसकी, का गूगल। तो कई बार उसमें पाठ भेद बहुत होता है। तो ये धीरे धीरे हो जाता है। तो हम तुम्हारे रूप से लेके चलते हैं गीता प्रेस को ही। भाव क्या, कई बार अलग भाव भी आ जाता है। जैसे कल के 2 श्लोकों में था, वो हम पढ़े तो उसको असद आत्मा, उसमें जो दे रखा था उससे निकला सद आत्मा, ऐसे होता है। तो होता है, लेकिन अब हमें जो अपना मुख्य चीज़ है उसको तो निकालनी है वहाँ से अपना। तो अब आनंदमय कोश को बता रहे हैं कि आनंदमय कोश क्या है। तो क्या है, तो कहा आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु। ऐसा समझ लीजिए कि ये तन है, शरीर एक व्यक्त रूप में आ रहा है। कैसा है, का आनंद का प्रतिबिंब है, स्वयं आनंद रूप नहीं है, केवल आनंद की एक झलक मात्र है। जैसे कहते हैं ना कि सूर्यबिंब है, उसके प्रतिबिंब में भी सामर्थ्य होती है कि नहीं होती है। बल्टी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो उस बल्टी के जल में भी सामर्थ्य आ जाती है अंधेरे कक्ष को उजाला करने में, वहां प्रकाश करने की हो जाती है। और नहीं तो दर्पण लेके आंखें चमकाई होंगी बचपन में खूब। हाँ, कागज चला देते थे। तो
वो तो खैर लेंस लेके करते थे उससे, लेकिन जो प्रकाशन की जो है, जो सूर्य की जो सामर्थ्य प्रकाशन की, तो उसका प्रतिबिंब सीधे पर लेकर के दूसरे की आंख चमकाते रहते थे, गिराते थे, लोगों को परेशान करते थे, घरों को, घर वालों को। तो ऐसे ही जो अपना आत्म स्वरूप है, उसके आनंद का जो प्रतिबिंब, अब बना किस पे, कहा प्रकृति से जो उत्पन्न जो अपना अंतःकरण है, उसमें ही उसकी एक झलक सी पड़ी। और चुंबित तनु, देखो दूसरा शब्द और कर दिया कि इसमें अपनी सामर्थ्य नहीं है। जैसे किसी चुंबक के संसर्ग में जब कोई लोहे के कण आते हैं तो उस लोहे में भी चुंबकीय गुण आ जाते हैं। वो लोहा भी फिर दूसरे लोहे को चिपका लेता है, और चुंबक हटा दो वहां से तो कई बार खेल करते थे कि कागज के पीछे चुंबक रखते थे और आगे कोई लोहे का कोई कण रख दिया और देखो घुमा के दिखाते थे, देखो हम इस लोहे को घुमा रहे हैं। टेबल के नीचे लगा दिए चुंबक, घुमाते थे, ऊपर चीज घूम रही है अपने आप, तो जादू दिखाते थे। और शायद हो जाता है उस लोहे के कण के साथ में कोई दूसरा लोहा कण आ जाए तो उसमें चिपकाने की सामर्थ्य, चुंबकीय गुण उसमें आ जाते थे। लेकिन उस लोहे में अपना वो गुण नहीं है, वो चुंबक के गुण से आ रहा है, उसके प्रभाव से आ रहा है। तो ऐसे ही ये जो जिसका व्याख्यान करने जा रहे हैं, इसमें जो भी आनंद रूपता है वो इसकी अपनी नहीं बल्कि उधारी की है, ऐसे कह लें। किसकी है? अपने आनंद स्वरूप आत्मा की है। लेकिन इसका प्रतिबिंब पड़ा, उसके उस प्रतिबिंब में भी उसके चुंबकीय गुण, चुंबक की अनुसमान उसके गुण भी आए। तो फिर वृत्ति तमो उज्जिंभता, और ये एक वृत्ति भीतर प्रकट हुई आनंद रूपता वाली है। कैसे? कहा तमस से उत्पन्न हुई है। तम अर्थात अविद्या से ही उत्पन्न हुई है। मूल को जाना नहीं, बिंब को न जान करके प्रतिबिंब को ही जान करके जब कार्य करने लगे तो ये वृत्ति उत्पन्न हुई। कौन सी? का आनंदमय। तो इसको नाम दिया आनंदमय। फिर इसके कुछ लक्षण हैं, गुण हैं। क्या है? प्रिय आदि गुण का, प्रिय आदि गुण है। तो तत्वोद पढ़ा था, 3 गुण थे आनंदमय कोश के, प्रिय, मोद और प्रमोद, ये 3 इसके गुण हैं। अच्छा, उत्पन्न कैसे होता है, किस समय झलक आती है आनंदमय कोश की? तो कह रहे हैं स्व इष्ट अर्थ लाभ उदय। जो अपनी इच्छा के अनुसार जब पदार्थ मिलते हैं, जैसा हमने चाहा था वैसा मिला, तो क्या उत्पन्न हुआ? एक भीतर आनंद की अनुभूति, बड़ा अच्छा लगा। सत्संग सुन करके लगा कि बिल्कुल जैसा हम चाह रहे थे वैसा हो गया, तो बड़ा अच्छा लगा कि 1 घंटा बीतने में समय नहीं पता चला, 1.5 घंटे हो गए कल। और किसी दिन मान लो कुछ अपने अनुकूल नहीं समझ में आ रहा है तो कई बार घड़ी भी देख लेते हैं कब तक पूरा होगा, तो चेहरे समझ में आने लगता है सब। तो स्व इष्ट लाभार्थ, अपनी जो इच्छित है वो जब पदार्थ मिलने लगते हैं तो इसकी उत्पत्ति उत्पन्न हो जाता है, उदय होता है इसका। अच्छा, वो भी देखिए, इसमें भी हेतु क्या है, केवल वस्तु नहीं। पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृतिनाम, जो पुण्य कर्म है, कृतिनाम अर्थात जो शुभ कर्म जिन्होंने कर रखे हैं उनको ही अनुभव होता है। और हेतु क्या बनता है? का उनके द्वारा किए हुए पुण्य कर्म। क्योंकि आपने मन में आया कि केवल इष्ट पदार्थ मिल जाए तो कई बार जो हमने इच्छा की थी वो सारे पदार्थ सामने उपस्थित हो गए। अब ऐसा सुना कोई सोचता है कि हम विदेश यात्रा करके आएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और कोई ऐसा हो कि 6 महीने रह करके आया हो और कहे कि 6 महीने हमने कैसे काटे वो हम ही जान रहे हैं। किसी के लिए बहुत, अरे विदेश में है, वो भी यूएस में, संसाधन की कमी नहीं, सब कुछ है वहां पर, लेकिन हो सकता है कि वो जो कल्पना करके गए थे वहां दुखी होकर के आ जाएं। तो इच्छित पदार्थ तो सामने आ गया, लेकिन क्या है कि पुण्य की कमाई नहीं है। तो ये कह रहे हैं पुण्यस्य अनुभवे, पुण्य के फल के रूप में ही इसकी अनुभूति होती है। किसको होती है? कृतिनाम, जो सुकृति हैं,
जो पुण्य कर्म किए हुए हैं, पुण्य आत्मा हैं, उनको ही आनंद रूप स्वयं विभाति, उनके हृदय के भीतर ये इसका जो एक आनंद रूप है स्वयं ही प्रकट होता है। ये अपने जीवन को विचार करके देखें, कब कब कहाँ कहाँ कैसे होता है, और विचार करें तो दिखाई देगा, अनुभव होगा। जो हमने पूर्व के पुण्य कर्म किए हुए उसके फलस्वरूप किसको कहा, जो पुण्य कर्म है। अच्छा, यही आप इसको भी देख सकते हैं, एक ही जगह पर एक ही व्यवस्था में 4 लोग हों, लेकिन कोई तो वहां पर सुखी है और कोई वहां पर दुखी है कि नहीं? समान वस्तुएं हैं, सबके सामने समान व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कोई उसी से सुखी है और कोई उसी से। और कई बार कथाओं में इस बात को कहा जाता है कि दुर्योधन साम्राज्य मिलने के बाद भी दुखी है, और जो 5 पांडव हैं युधिष्ठिर आदि, वो जंगल में रह करके भी सुखी हैं, अभाव में भी। तो हेतु क्या बन रहा है, कहा उनके केवल वर्तमान की स्थिति नहीं, उनने जो पूर्व में जो पुण्य कर्म कर रखे हैं। और ये तो पक्का है, हमारे शास्त्रों में बार बार आता है, जीवन में अगर पाप है तो पाप का परिणाम ही है संताप, ताप संताप, और जीवन में पुण्य है तो पुण्य का ही फल है सुख। तो अगर वर्तमान में हमें सुख दुख मिल रहा है तो सुख का हेतु तुरंत जान लें कि हाँ, अपना ही कोई पुण्य कर्म आज उदित हुआ है, और भीतर दुख की वृत्ति बनी हुई है, संताप है हृदय की ऐसी वृत्ति है, तो समझ ले हमारा ही कोई ना कोई पाप कर्म आज उदित हुआ है। कहा ना, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब जोड़ लीजिए वहां से कि पुण्यस्यानुभवे विभात कृति नाम आनंद रूप स्वयं, और स्वयं ही ये प्रकट होता है आनंद। आप सोचो कि हम कोई प्रयास करके सुखी हो जाएंगे, गारंटी नहीं है। ये समझना पड़ेगा। वो जो सुख की अनुभूति भी, आनंद में कोश की सुख की अनुभूति भी है, वो भी आपके पूर्व के पुण्य कर्मों के फल के परिणाम से ही और स्वयं प्रकट होती है। तो कई बार तो ऐसी ऐसी है कि जैसा हमने कल्पना भी ना की हो, उतनी विकट स्थिति सामने हो, और लेकिन फिर भी मन प्रसन्न है। तो ऐसी स्थिति में समझ ले, ये नहीं कि संसाधन होंगे तो ही कोई सुखी हो सकता है। तो गुरुदेव एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक राजा हो गया बीमार, और जितने नीम हकीम वैद्य डॉक्टर चिकित्सक जितने थे, सब ने आकर के अपना उपाय किया, अपना जो उनका था वो चूरन चटनी सब खिलाई पिलाई, लेकिन वो स्वस्थ हो ही ना। आ गए एक महात्मा जी, गुरु जी आ गए, देखा अरे चेला बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। जब सब चीजें देखी, राजा ने कहा गुरुदेव कृपा करिए, कैसे मैं इस समस्या से मुक्त हूँ। उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे रोग का, तुम्हारे दुख का जो इलाज वो एक ही है, अगर तुम्हें कोई किसी सुखी आदमी का कुर्ता ला करके दे दे और तुम सुखी आदमी का कुर्ता पहन लो, तो तुम्हारे सारे सुख दुख, ये तुम्हारे सारे दुख संताप दूर हो जाएंगे, रोग दूर हो जाएगा। अरे देर क्या थी, राजा ने तुरंत आज्ञा दी अपने सैनिकों को। वो सैनिक चल पड़े, जहां जाते गांव नगर जाकर के सबसे देखते कोई बहुत प्रसन्न है, तो सुखी है? तो कहता है नहीं सुखी। जब चर्चा हो काहे का सुख है, हर जगह समस्या रहती, देखो तुम्हारा डर लगा हुआ है, तुम आए हो तो क्यों आए हुए हो? वही राजा के दरबारी पुलिस वाले दरवाजे में खड़े हो जाए तो काहे का सुख? तो सब छोड़ते चले जाए। ढूंढते ढूंढते कहीं पर देखा, एक बिल्कुल दोपहरी में एक किसान अपने बैल को लेकर के और बिल्कुल हल लगा करके खेत जोत रहा है, और बड़ी अपनी धुन में गीत गा रहा है अपनी मस्ती में। वो सारे जितने सैनिक थे ढूंढते फिरते घूमते घामते हुए परेशान होकर के देखा, अरे देखो जितनी मस्ती में ये है, अभी तक इतनी मस्ती में कोई दिखाई नहीं दिया। तो सब ने जाके उसको घेरा, पकड़ा। एक बार तो हो भी सकता पका, ये राजा के सैनिक कहाँ से आ गए, क्यों आ गए? लेकिन फिर भी सब सैनिकों ने पूछा, तुम लग रहा बड़े आनंद में, तुम्हें कोई दुख नहीं है? कहा हाँ ये बात तो है, कोई दुख है ही नहीं मेरे जीवन में, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। सैनिकों ने कहा अच्छा कोई दुख नहीं बिल्कुल भी? काहे का दुख, कुछ है ही नहीं तो काहे का?
अपने आनंद में रहता हूँ, रुकी सुखी जो मिल जाती मौज से खाता हूँ, अपना काम करता हूँ, अपने आनंद में रहता हूँ। तो सैनिकों ने कहा तो फिर अब तुम्हारा कुर्ता कहाँ है? अपना कुर्ता लाओ। वो बिना कुर्ता पहने राजबदन था, केवल धोती पहने काम कर रहा था। तुम्हारा कुर्ता कहाँ है? अपना कुर्ता दो, राजा के लिए लेके जाना है। उसने कहा कुर्ता ही नहीं है तभी तो सुखी है। कुर्ता होता तो कुर्ता ना संभाल रहा होता मैं। तो कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अपने भीतर कहीं कोई भी अगर ऐसी स्थिति आ रही, अभाव की स्थिति आ रही है, पूर्णता की स्थिति आ रही, तो हम संबंध जोड़ते हैं दूसरे से। किसके लिए? कहा सुख के लिए। लेकिन सारा जो प्रयास है वो निरर्थक हो जाता है अगर पूर्व के हमारे पुण्य ना हो। तो कोई पुण्यात्मा है तो कह सकते हैं वो सारे अभाव में भी हो सकता है सुखी, और पुण्यात्मा ना हो तो सारे संसाधनों के बीच भी रह करके वो होता था दुखी। तो कह रहे हैं पुण्य के प्रभाव से ही जो पुण्यात्मा हैं उनको स्वयं ही इस आनंद की अनुभूति होती। भूत्वानंदति यत् साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नम विना। और इसी से ही कहा जो भी साधु स्वभाव के हैं, साध सज्जन हैं, तनुभृन् देहधारी हैं, ऐसे बिना किसी प्रयत्न के भी ये जो भीतर ये कोश जो आनंदमय है, इसके द्वारा स्वतः ही अपने आप ही संसार के सारे जो प्राणी हैं वो आनंदित होते हैं। लेकिन है क्या ये पूर्ण आनंद नहीं है, बल्कि ये अपने उस आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है। अभी उसी में हम अटके हुए हैं, इसलिए उसको उतार चढ़ाव है ना। पुण्य होगा तो होगा और पुण्य ना हुआ तो इसमें उतार चढ़ाव है। और कह सकते हैं इसीलिए कहा, एक चौपाई है भगवान श्री राम के स्वरूप के ऊपर, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। कहा वो हैं तो स्वयं आनंद सिंधु, और उनके आनंद की क्या महिमा है कि उनके अंश मात्र से, सीकर कण मात्र आनंद से ही तीनों लोक आनंदित हो जाते हैं। और उसको यहाँ कर सकते हैं कि वो आत्मा का आनंद कितना है अभी अनुभव तो नहीं हुआ, केवल उसके प्रतिबिंब के ही आनंद से ही ये जीवन में हम सुखी होते रहते हैं। केवल वो जो भीतर है आनंदमय कोश, आनंद अनुभूति, जो आनंद के संस्कार हैं का, उसके द्वारा ही हम जब अनुकूल परिस्थिति आई तो हम सुखी हो जाते हैं, केवल उसके झलक मात्र से ही। तो अब यही समझा रहे हैं कि जो भी भीतर आनंद की हमें अनुभूति हो रही है, नित्य आनंद नहीं है, नित्य सुख नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता। तो जो भी भीतर हमें सुख की अनुभूति हो रही है, तो जिसके कारण हो रही है वही है आनंदमय कोश। कैसा है का, अभी वो पूर्ण ज्ञान की स्थिति नहीं है, बल्कि वो अज्ञान की स्थिति में ही उसकी हमें अनुभूति हो रही है। उसी से हम सुखी हो जाते हैं और फिर कभी दुखी भी हो जाते हैं। उसकी प्रेरणा से ही हम कोई ना कोई कार्यों में लग जाते हैं। वो जो भी है कहा वो केवल उस अपने आनंद स्वरूप आत्मा की केवल झलक मात्र है। या ऐसे कह सकते हैं कि स्थिति ऐसी होती है कि एक कह सकते हैं कि तमस में भी, कहते हैं अज्ञान में भी एक शांति होती है। संसार के कोई विषय का भान ना हो, लेकिन अपने स्वरूप का भी अनुभव नहीं है, अज्ञान की स्थिति। इसीलिए इसकी जो प्रकट स्थिति आती है वो आती है, सबसे जो अति स्पष्ट स्थिति आती है वो आती है सुषुप्ति में। वैसे है तो कहते जो कहा ना, प्रतिबिंब है तो अपने आनंद का ही, अपने स्वरूप का ही आनंद। लेकिन जैसे ही संसार के विषयों की अभिलाषा चित्त में आई, कामना उत्पन्न हुई, तो हम उस स्वरूप से हो जाते हैं, अंतःकरण में आया विक्षेप और संसार के क्रियाकलापों में हम लग जाते हैं। और फिर जो मन में इच्छाएं थी, कामनाएं थी, उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन हैं, उन कर्मों को हम करने लगे। करते हुए जिस क्षण वो वस्तु हमें प्राप्त हुई, संसार की जो उपलब्धि हुई, संसार की जो भी विषय की हमें कामना थी वो प्राप्त हुई,
उस क्षण मन है, अब अंतःकरण है शांत। स्वरूप की अनुभूति नहीं है, बस ये है कि मन में कोई नई विषय की कामना नहीं हुई। समझे वो उस स्थिति को? जब तक इच्छा थी उसकी प्राप्ति में हम लग गए, वो वस्तु मिल गई, तो अब उस क्षण अब कोई और कामना चित्त में है नहीं, किसी विषय का भान नहीं हो रहा। भाई जिस विषय की कामना थी वो मिल गया, तो सामने आ गया, तो उसकी इच्छा रही नहीं, और कोई नई और विषय की भी इच्छा उसमें उस क्षण बनी नहीं। तो अब है अंतःकरण शांत। तो उस शांत अंतःकरण में ही अपने आनंद स्वरूप आत्मा का ये प्रतिबिंब झलक जाता है। समझे? स्थिति ऐसी है। नहीं तो फिर दृष्टांत आता है, वो देते हैं महात्मा लोग कुत्ते का, फिर कि कुत्ते भाई सभी प्राणियों में है तो उसके भीतर भी है। तो कुत्ते को कहीं मिल जाती है एक सूखी हड्डी तो छीनता है, 4 कुत्ते हैं तो आपस झगड़ा होता है, और सूखी हड्डी में कोई रस है ही नहीं, तो तत्काल की हो तो उसमें निकल भी जाए, अंदर कुछ हो अंदर उसमें रस, लेकिन जो बिल्कुल सूखी हड्डी है उसमें कोई रस है नहीं, लेकिन लड़ झगड़ करके एकांत में जब कुत्ते को मिलता है, वो हड्डी मिल जाती है एकांत में, तब वो अपने दांतों से उस पर करता है प्रहार, और प्रहार करने में वो जो हड्डी के कुछ कण हैं, टुकड़े हैं, बारीक टुकड़े, वो जाके उसके खुद के मसूड़े में चुभ जाते हैं, और चुभने के बाद फिर उसके स्वयं का ही उसका रक्त निकलता रहता है उसमें से, तो उसका स्वयं ही चाट करके उसको लगता है इस हड्डी में ही। स्थिति ऐसी है तो अपने आत्मा का ही आनंद, लेकिन विषयों में जब उसका अज्ञान रहा, इसलिए कहा तमोदय, तम के कारण ही उज्जिंबित उत्पन्न होता है, अज्ञान के कारण ही अपनी आत्मा का अज्ञान, परिणाम स्वरूप किसी विषय में ही शोभन बुद्धि बनी कि इससे हमें सुख मिलेगा, और उससे लालायित होकर इसका हमने प्रयास किया, प्रयास करके उसकी उपलब्धि हो गई, तो उस क्षण उस विषय की भी कामना नहीं रही, और साथ ही किसी अन्य विषय की भी कोई कामना नहीं है। तो ऐसे स्थिर अंतःकरण में ही, शांत अंतःकरण में हमें अपने ही उस आनंद स्वरूप का ही कि वो प्रतिबिंब रूप में झलक प्राप्त होती है, और उससे हम हो जाते हैं सुखी। तो ये है क्या? ये आनंद में कोश ही समझे, ये जो सांसारिक विषयों से जो सुख मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ये भोक्तृत्व की भावना बनी हुई है, थोड़ा इसको और समझ सकते हैं इस तरह से, भाई जब मैं आनंद स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप ही आनंद है, तो फिर अपने में फिर भोक्ता भाव तो आएगा ही नहीं। भाई स्वरूपता ही मैं सुख रूप हूं, और स्थिति कैसी बन रही है? हम बन रहे हैं आनंद के भोक्ता। जब अपना इच्छित कोई भी पदार्थ मिला तो हमें भीतर ऐसी स्थिति आई कि हमें लगा बड़ा मैं सुखी हो गया, तो एक भोग वृत्ति बन रही है ना, भोग वृत्ति के साथ में सुख मिल रहा है ना। तो आप कौन हो गए? आप आनंद के हो गए भोक्ता। तो अभी भोक्तृत्व जो है वो शेष बचा हुआ है। तो जब तक ये भोक्तृत्व है तो कर्तृत्व भी रहेगा, उसका फिर वो विषय रूप भी बन रहा है तो ज्ञातृत्व भी रहेगा। तो तब तक आप समझ लें अभी अपने शुद्ध आत्मा से अभी अलग किसी को आपने आत्मा मान लिया है। तो इसीलिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि तीन चीजें वो आती हैं जैसे एक तो कारण शरीर, और कारण शरीर के साथ में आनंदमय कोश, और कारण शरीर अविद्या, जैसे सब एक ही चीजें हैं सबके सब। तो उसको थोड़ा समझना पड़ता है कि जब तक भीतर भोक्तृत्व है, भोक्तापन है, तब तक आप अभी अपने उस आत्म स्वरूप में अवस्थित नहीं हुए। यही समझना है आनंदमय। और जब तक ये भोक्तापन में है, समझ लो आप आनंदमय कोश तक पहुंच गए हो, अभी आपकी स्थिति अपनी आत्मा में नहीं है, अभी आप आत्मा के प्रतिबिंब, आनंद को ही भोग रहे हैं, उसके प्रतिबिंब को आप भोग रहे हैं, समझ ले, मान रखा है आपने। जैसे है ना, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा जल में और उससे कमरा प्रकाशित हुआ, और हमने कहा कि हाँ देखो पलटी के जल ने कमरे को प्रकाशित कर दिया, तो बात सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या रह गई कि अभी आपको मूल तत्व का जो जिसका प्रतिबिंब बना उसको आपने नहीं जाना।
तो जब तक ये भोक्तृत्व भीतर भोक्तापन बना हुआ है तो समझ लें कि आप आनंदमय कोश को ही आत्मा मान करके बैठे हुए हैं। आनंद कोश में ही आपकी स्थिति बनी हुई है। अभी आपने अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा को नहीं जाना, उसमें स्थिति नहीं हुई। आगे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आगे समझ में आएगा। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फुटी उत्कटा स्वप्न जागरयोरीश इष्ट संदर्शनादिना। कह रहे हैं आनंदमय कोशस्य, आनंदमय कोश की जो उत्कट स्फूर्ति है वो होती है सुषुप्ति में। किसी भी विषय का कोई भान नहीं हो रहा, लेकिन साथ ही अपने आत्म स्वरूप का भी अज्ञान है। सुषुप्ति में आप स्वयं को भी नहीं जानते हो, और उस स्थिति में आपको बाहर के विषय का भी भान नहीं होता। तो क्या हुआ, जब सो के उठे तो कहा बड़ी सुख, बड़ा चैन मिला। सुखेन मया निद्रानुभूयोत, ऐसा अनुभव होता है कि हाँ बड़ा चैन से, बिल्कुल कुछ भी स्वप्न अवस्था में नहीं होता है। स्वप्न अवस्था से जब उठते हैं तो मन कहीं ना कहीं चलायमान रहता है। आज क्या सपना देख रहे थे, कुछ कुछ याद आता है, कुछ कुछ याद नहीं आता है, कभी पूरा याद आ जाता है, तो चलायमान रहता है। लेकिन बिल्कुल जिसे कहते हैं घोड़े बेच के सो जाना, ऐसी अगर स्थिति से आप उठो तो मन में एक शांति का अनुभव होता है। अरे आज बड़ी चैन की नींद आई, तो कहीं ना कहीं स्मृति में वो था ना सुख, शांति स्थिति। तो वो जो प्रकट स्थिति है सुख की, वो समझ ले आनंदमय कोश की स्पष्ट स्फूर्ति सुषुप्ति में होती है। क्योंकि उस समय ना तो बाहर के कोई विषय हैं, विषय का नहीं हो रहा, लेकिन बस ये है कि वहां पर अपने उस आत्म स्वरूप का भी बोध नहीं है। हाँ, बाकी जो अवस्थाएं हैं, कौन सी दो अवस्थाएं का, स्वप्न और जागृति। स्वप्न जागरयो ईशत इष्ट संदर्श दर्शन आदिना। स्वप्न और जागृत में भी होता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं होता। और कब होगा, जब कोई अपना इष्ट के दर्शन होंगे, इष्ट की प्राप्ति होगी, जो आपका इच्छित है, जिसकी आपने इच्छा कर रखी, जो आपकी कामना में है, उसके दर्शन होंगे, उसकी उपलब्धि हो जाएगी, तो आप हो जाते हो सुखी। तो वहां भी झलक मिलती है। लेकिन ज्यादातर क्या है, संसार के झंझावात में, व्यवहार में उसको हम बहुत देर तक टिका नहीं रहता। लेकिन गहन सुषुप्ति में जिस समय कोई विषय का भान नहीं हो रहा, संसार विषय का, उस समय इसकी स्पष्ट प्रतीति होती है। जो आनंद है सुषुप्ति वाला, वो आत्मा का आनंद नहीं है। जैसे कल पूछा मूर्छा, मूर्छा में क्या, ठीक है मूर्छित बेहोश पड़े हुए हैं तो संसार का भान नहीं हो रहा, तो उसको कोई कष्ट भी नहीं हो सकता। शरीर में कोई पीड़ा हो, पैर कट गया हो, लेकिन कोई दर्द भी नहीं, क्योंकि कोई विषय का, शरीर आदि किसी विषय का उसको भान नहीं हो रहा। लेकिन मुक्त स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने स्वरूप का भी अनुभव बोध नहीं है वहां पर। तो जो सुषुप्ति का जो आनंद है, वो आनंद कौन सा है का, वो आत्मा का नहीं बल्कि आनंदमय कोश का। और बाकी जागृत और स्वप्न में भी उसका अनुभव होता है। जो सुख मिल रहा है सब किसका है, कहा आनंदमय कोश का, क्योंकि सब भोग से जुड़े हुए हैं। स्वप्न में भी कोई अपना इच्छित स्वप्न देख लें तो अरे सुबह उठ के फिर लगता है कि हाँ, उस समय सपने में भी आनंदित होते हैं और उठ करके भी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भोग से युक्त है ना, कोई इष्ट चीज मिली, उसको हमने किसी न किसी प्रकार से भोग तो हो रहा है, चाहे वो भोग जागृत अवस्था में स्थूल भोग हो, स्थूल रूप में, और चाहे स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म रूप से भोग हो, तो भोग द्वारा ही प्रेरित है वो। तो कौन सा वो आनंद है का, वो आनंदमय कोश का ही में ही आपकी स्थिति हुई है। इसीलिए आगे अब आ गए मुद्दे पर, मुख्य बात पर। नैवायमानंदमय परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृते विकारात् कार्यत्व हेतु सुकृत क्रियाया
सुकृतक्रियाया विकार संघात समाहितत्वात् नैवायमानन्दमय परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृते विकारात् कार्यत्वहेतो सुकृतक्रियाया सुकृतक्रियाया विकार संघात समाहितत्वात्। अब पुनः कह रहे हैं, क्योंकि जो देखिए पहुंचाना कहाँ तक है, कहाँ पर है, कहा अपने नित्य आनंद में, क्योंकि हमारी जो मूल चाह है वो है ऐसा सुख हम चाहते हैं जिसमें कोई सीमा ना हो, किसी प्रकार की देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता ना हो, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न असीम सुख की हम कामना करते हैं, कहीं ना कहीं इच्छाएं भीतर ही है। इसी का आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति जीव की मूल चाह है। तो जब तक वो आत्यंतिक सुख परम आनंद की स्थिति ना आ जाए तब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं साधना में, क्योंकि स्थिति ऐसी है क्रमशः एक एक साधना करते हुए एक एक कोष से आगे उठते उठते हम कहीं ना कहीं आनंदमय कोष में आकर के ही अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। थोड़ी सी साधना में बैठे और लगा आज बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तो हम हो गए सिद्ध। सावधान। इसे कहते हैं जब ध्यान समाधि में दोष कई गिनाए गए, वहां पे आया लय दोष है, विक्षेप है, कषाय, और एक कहा रसास्वादन। कई बार हम एक स्थिति की जैसे बाहर कल्पनाएं हो रही हैं, ध्यान में भी हम कोई ना कोई एक कल्पना करके उसी का रस ले रहे होते हैं। जो प्रारंभिक में कहीं ना कहीं मन को शांत एकाग्र करने के लिए कोई साधन बताए गए होंगे कि हाँ देखो, कई बार बताते हैं इस चीज को कि आपको भीतर एक चमचमाता हुआ प्रकाश दिखाई देगा, लाइट प्रकट होगी, और फिर कहीं ना कहीं उसी कल्पना करके, और जिस दिन प्रकाश दिख गया तो आज तो हम हो गए सिद्ध, हमें बिल्कुल उसका अब आनंद रस ले रहे हैं उसका। वो समझ लें सब कहीं ना कहीं आनंद में कोष तक ही है, क्योंकि वहाँ पर भोक्ता अलग है और भोक्ता कहीं ना कहीं किसी भी विषय का, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उसका अगर भोग कर रहा है तो भोक्तृत्व बचा हुआ है, तब तक वो कहाँ पर है, आनंदमय कोष में। तो कभी वो प्रकाश दिखाई देगा और कभी प्रकाश नहीं भी दिखाई देगा। वो कई बार होता है ध्यान करते हैं लगता है चमचमाता हुआ बिल्कुल, आज शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, तब इसी भाव जगत के अंतर्गत ही तो है ना, लेकर के कहीं ना कहीं बाहर के ही किसी न किसी विषय को आधार बना करके तो बन रहा है ना वो वृत्ति। तो ये जो भी है ये आनंद में, ये नित्य नहीं होगा, ये अनित्य होगा। तो वही कह रहे हैं कि ये जो न एव अयम आनंदमय परात्मा, ये जो कुछ भी भोग से युक्त जो सुख की अनुभूति हो रही है, ये जो आनंदमय कोष का जो सुख है, ये उस परम आत्मा का आनंद नहीं है। ये भोक्तापन भी जाके उसी में विलीन हो जाएगा। जब मैं स्वयं ही आनंद स्वरूप हूं तो फिर आनंद का भोक्ता कहाँ रह गया। तो इसको समझ के रखें कि ये जो मिलने बिछुड़ने वाला है, कहा ये अभी आनंदमय कोष तक का है, ये परम आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमें मिलने बिछुड़ने वाला जो ये आनंदमय कोष वाला जो सुख है, आनंद अनुभूति है, ये सोपाधिक है, उपाधियों को आधार बना करके ही मिल रहा है। सोपाधिकत्वात्, कौन सी उपाधि? कहीं ना कहीं हमें इष्ट की लालसा जो है ना, इष्ट की प्राप्ति हुई तो हो गया आनंद। ऐसा हो, अच्छा मन में ऐसी स्थिति आ जाए, चलो हमने पुण्य कर्म किया है तो हमें स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया तो हो गए सुखी। अच्छा किसी कारण से नरक जाना पड़े तो आत्मा तो वहां भी सुखी होनी चाहिए।
इसे ऐसे कह सकते हैं कि अनुकूलता की स्थिति में तो हम आनंदित हो जाते हैं, और केवल उस अनुकूल स्थितियों में ही अगर हमें आनंद रहता है तो ना समझे कि हम आत्मस्वरूप में प्राप्ति हो गई हमें, क्योंकि कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी आएगी, और प्रतिकूल परिस्थिति में अगर आपके उस सुख का बात हुआ तो समझे कि अभी जो हमें सुख मिल रहा था वो आनंदमय कोष तक का ही सुख था। वो स्थिति ऐसी हो जाए कि बाहर परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमारे भीतर की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। आनंद ही आनंद है। बाहर बहुत योग की स्थिति बनी हुई है तो कहा नहीं, बाहर बहुत भोग की स्थिति का उससे कोई प्रभावित नहीं हुई था, चाहे एकांत है और चाहे भीड़ लगी हुई है। संगरतो वा संग विहीना, ये बाहर की परिस्थितियां उसको प्रभावित नहीं करती। किसकी? कहा जिसका जो चित्त है निरंतर अपने उस परब्रह्म स्वरूप में ही स्थित हो गया। भगवान गीता जी में कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसकी रति तृप्ति संतुष्टि बाहर के विषयों का आलंबन नहीं लेती, बल्कि सिर्फ अपने उस आत्म स्वरूप में ही स्थित हो जाती है। इसलिए बाहर चाहे कैसी परिस्थिति भी हो, उसके भीतर किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता। जैसी परिस्थिति आई है वैसा कार्य किया। देखो ये हो जाता है, अगर भीतर हो जाए तो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आपकी अनुकूल परिस्थिति है उसमें जैसा कर्तव्य है उस कर्तव्य को किया, प्रतिकूल परिस्थिति आई उसमें जो हमारे लिए करनी है करने योग्य उसको हमने किया, करके किनारे रहता है। तो ऐसी स्थिति, तो ये जो मिलने बिछुड़ने वाला जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, ये सोपाधि के उपाधियों को आलम्बन बना के कर रहा है, तो इसमें जो नित्यता है वो कभी ना कभी बाधित होगी। फिर प्रकृति विकारात, और किस लिए हो रहा है? कहा प्रकृति के विकार से। प्रकृति से बना ये सारा जगत है, सारी परिस्थितियां जो हैं अनुकूल प्रतिकूल बनी हैं प्रकृति के विकार से, तो कभी उसमें अनुकूलता भी होगी कभी प्रतिकूलता भी होगी। इसलिए इसमें जो उसका आनंद है ये आनंद बाधित होगा, इसलिए वो परम आत्मा का आनंद नहीं है। फिर इसी बात को कहा कार्यत्व हेतु सुकृत क्रियाया। अभी पहले कहा था कि पुण्य कर्मों के फल से मिलता है, तो जो भी सुकृत आपकी क्रियाएं हैं, जो भी आपकी सुकृत माने जो पुण्य कर्म आपके हैं, उसके कार्य के रूप में ही आनंद आपको मिल रहा है। और सुकृत नहीं है तो जाना पड़ेगा नरक भी, तो नरक में जो मिलेगा तो इसमें कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। और सीधे कह दिया ये जो भी मिल रहा है, जो भी आनंदमय कोश का जो आनंद अनुभूति जो सुख अनुभूति हो रही है, ये है कैसी? विकार संघात समाहितत्वात्। ये समझ लें जितने भी संघात हैं प्रकृति के विकारों से उत्पन्न हुए, जैसे आपके स्थूल शरीर के अंग उपांग हैं, सूक्ष्म शरीर के अंग उपांग हैं, इन सबके संघात के द्वारा कि देखो स्थूल शरीर ना हो तो आपको सुख मिलेगा। ये कहते हैं जो ये पहले पढ़ करके आए हैं तत्वबोध, नहीं ये जो शरीर है क्या है? कहा ये भोगायतन है। अगर शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिति नहीं हुई है और अभी जीवत्व है, जीव है, लेकिन उस जीव को शरीर नहीं मिला तो सुख की इच्छा तो है, लेकिन सुख भोगने का आयतन जिसमें बैठ के सुख भोगेगा, ऐसी समझ ले किसी को सुख भोगना तो घर चाहिए होता है ना, बैठ के जिसमें सुख भोगे आराम से। कल्पना यही रहती है रिटायर होकर के क्या होगा, बढ़िया घर बनाएंगे। जब पहले रिटायर होने पे घर बनते थे अब लोन मिलने लगे तो नौकरी लगते ही घर बना लेते, मिल जाता है। लेकिन पुराने लोगों का यही होता था, रिटायर होकर के तब तक पूरा जीवन क्या कहते किराए के मकान में बीत जाता था, और रिटायर हुए पैसा मिला तो फिर बढ़िया सा एक बंगला बनाए, घर बनाएंगे और उसमें आराम से
तो भोगायतन होता है ना, ऐसी जीव तो है लेकिन ये स्थूल शरीर नहीं है, तो उसको फिर सुख नहीं मिलता, वो कोई ना कोई देह उसको चाहिए। इसलिए ये शरीर छूटने के बाद जो आगे की यात्रा होती है इसको अतिदैहिक शरीर मिलता है, उसके पुण्य उसके पाप कर्मों को भोगाने के लिए। स्वर्ग नरक में जब जाता है तो कोई ना कोई शरीर तो चाहिए, देह तो चाहिए ना। तो ये देह क्या है? ये प्रकृति का विकार है, संघात है, कई चीज़ों से मिलकर के। भाई 5 महाभूत हैं इसमें, फिर अनेकों अंग उपांग, 7 धातुएं हैं इसमें पढ़ते आ रहे हैं, फिर इसमें अनेकों अंग उपांग हैं। तो सबका ये जो संघात है, इसको आधार बना करके ही आनंदमय कोश वाला जो आनंद है वो आपको मिलता है, इसके बगैर मिल नहीं सकता। इसलिए ये जो आनंदमय कोश का जो सुख है, आनंद है, वो आत्मा नहीं है, क्योंकि इसमें सीमाएं हैं, परिच्छिन्नताएं हैं, देह की, प्रकृति के विकार की, हमारे पुण्य कर्मों की, सुकृत की का सीमाएं हैं। इसलिए ये वो आनंद नहीं है, इससे भी थोड़ा ऊपर उठने की आवश्यकता है। इसका भी जो भीतर अंतरतम है वो है आत्मा, उसको आत्मा जानना है। तो अब समझा रहे हैं कि फिर वो आत्मा क्या है। अभी तो इसका बात कराएंगे, इसका निषेध। तो अब अगला है पंचानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः तन्निषेधावधि साक्षी बोधरूपो वशिष्यते। पंचानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः तन्निषेधावधि साक्षी बोधरूपो वशिष्यते। तो कह रहे हैं इसीलिए कि वो जो आनंदमय कोश है वो भी आत्मा नहीं है। जिस सुख भोग से प्रेरित होकर के आप संसार के सारे क्रियाकलाप करते हो, विचार करते हो, भावनाएं करते हो, प्राणों की क्रिया करते हो, शरीर की क्रियाएं करते हैं, का वो सुख भोग वाली जो वृत्ति है वो भी आनंदमय कोश है, वो परम आत्मा का आनंद नहीं है। इसलिए युक्तितः, युक्ति युक्त, और युक्ति का आधार क्या बने? श्रुति, हमारे वेद, वेद का आधार, वेद प्रमाण का आधार बना करके युक्ति युक्त पंचानामपि कोशानाम निषेधे, ये जो 5 कोश हैं, पांचों के पांचों, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन 5 कोशों का करो निषेध। नेति नेति, न इति न इति, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं। और फिर तन निषेधावधि, जिस समय इन 5 कोशों का निषेध हो जाएगा, तो कुछ रहा नहीं, तो उस अवधि में, उस क्षण जो ये निषेध करता है, जो इसका का साक्षी है, बोध स्वरूप अवशिष्यते, केवल और केवल अपना वो जो आत्मा है, जो बोध स्वरूप है, जो सबका साक्षी है, वही शेष रह जाता है। देखो ध्यान में ही प्रवेश ऐसे होता है, धीरे धीरे सबका निषेध करते करते, केवल सबका निषेध करते हुए जो शेष रह गया, और जो सबका साक्षी अपने साक्षी स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तो उसको हो गया समाधिस्थ। आगे पढ़ लेते हैं। योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारो निरंजनः सत्स्वरूप सविज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता। यो अयम आत्मा, जो इस प्रकार से अपना आत्मा है, कैसा है? स्वयं ज्योति,
उसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि जिसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। ऐसा अपना आत्मा स्वयं ज्योति ही स्वयं प्रकाश है। पंचकोश विलक्षण, इन पांचों कोशों से वो पृथक है, विलक्षण है, अलग है। फिर अवस्थात्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं में अनुगत रहते हुए तीनों का जो साक्षी बनता है। जागृत का भी साक्षी हुआ, स्वप्न का भी साक्षी हुआ और सुषुप्ति का भी साक्षी हुआ। इसीलिए स्वप्न से उठने के बाद भी, जागृत में तो आपको अनुभव रहता है कि जब जगते हुए जो अनुभव अपने किया साक्षी रहते हो, स्वप्न में भी वो साक्षी है। इसे स्वप्न अवस्था बीतने के बाद जो स्वप्न पुरुष है उसके हटने के बाद भी उसको सपने का ज्ञान रहता है। इसका तात्पर्य है कि वो साक्षी वहां पर भी था। सुषुप्ति की अवस्था का भी साक्षी है, क्योंकि जो विषयों के अभान की, विषयों के बिल्कुल निर्विषय अवस्था का में जो शांत स्थिति थी, जो सुख की स्थिति थी, वो जगने का अनुभव होता है कि नहीं, कि बड़े सुख पूर्वक सोए, तो उस समय का जो सुख है उसका भी साक्षी है ना, सुषुप्ति अवस्था में भी था। तो तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी हो करके अवस्था त्रय साक्षी सन निर्विकार हो, तीनों अवस्थाओं में जा करके भी निर्विकार रहता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति चाहिए कि आप जैसा भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसी भी परिस्थितियां सामने आए, व्यवहार करते रहें, बिल्कुल हो जाए रहें, लेकिन निर्विकार। तो समझ लो अपनी आत्मा में स्थित हैं आप, कहीं पर आपका संग नहीं है। स्वामी जी, साक्षी भी तो किसी के सापेक्ष हो, यही तो समझना है। जो सापेक्षता वाला होगा वो सापेक्ष होगा तो साक्षी बन रहा है ना। इसके सामने कुछ ना भी हो तो भी है। वो आपको समझाने के लिए शब्द प्रयोग किया गया साक्षी, तो उसमें वो किसी क्रिया रूप में नहीं हो रहा, ये अनुभूति हो। जिसके सामने ये सारे दृश्य प्रतिदृश्य आ रहे हैं। जागृत के दृश्य भी आए, स्वप्न के भी आए और सुषुप्ति के अभाव भी आए। तो भाव और अभाव दोनों को ही जो प्रकाशित करने वाला है, जिसके सामने सब हो रहे हैं, उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया, जो सापेक्ष वाला साक्षी है तो उसमें प्रतिक्रिया कोई होती है, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगला शब्द वो जो दे दिया निर्विकार, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, बिल्कुल निर्विकार तटस्थ रहता है। निरंजन, बिल्कुल उसमें कोई, सबके साथ देखो यही इसकी संगता है कि सब उस पर होते हुए उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होता, दोष नहीं आता। हमारे अंदर क्या है कि अभी क्या स्थिति क्या है, जीव की स्थिति, वो जहां जाता है उसका कोई ना कोई लेप लेकर के आ जाता है। अनुकूल रही तो उसमें कुछ उसका प्रभाव पड़ गया, उसके ऊपर छाप पड़ गई, और प्रतिकूल का उसका कोई ना कोई छाप पड़ गई। इसमें किसी प्रकार सब में रहते हुए भी का उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं आता, बिल्कुल निर्मल रहता है। सत्स्वरूप सविज्ञेय, उसको ही उस सत्स्वरूप को ही जानना चाहिए। किसको कहा? विपश्चितः, जो मेधावान है, जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, उस सत्स्वरूप को ही जाने। कैसे जाने? स्व आत्मत्वेन, अपनी आत्मा के रूप में, यही मैं हूं, उससे अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं, बिल्कुल उस आत्मस्वरूप में ही जो ऐसा है। तो कल हम लोग फिर इसको देख लेंगे। हमारा आनंद में कुछ भी आज हो गया है। अब इसके बाद फिर शिष्य एक प्रश्न करता है, जैसे बंसल जी ने पूछा अभी तो हम लोग प्रश्न को और आगे के उत्तर को कल देखते हैं। जी स्वामी जी, जी, जो ब्रह्मनिष्ठ संत हैं